कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर संसद में जाएं, दलितों की आवाज बने, वंचितों की आवाज बने और सदैव उन्हें अपमानित करने का काम करती थी। कांग्रेस की मंशा हमेशा ये रही और कांग्रेस ने न केवल उन्हें हराया बल्कि उन्हें हराने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के जो अनन्य सहयोगी थे नारायण काजोलकर, उन्हें तोड़ करके उन्हें ही बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया था। और हम सब जानते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ाने के परिणति क्या थी, बाबा साहब चुनाव हारे और उन्हीं काजोलकर को कांग्रेस ने 1970 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की महापरिनिर्वाण के बाद कहीं भी उनकी स्मारक नहीं बनने दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय जो पंचतीर्थ बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस ने कभी नहीं बनने दिया। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को कभी पद्म पुरस्कार तक नहीं दिल्ली दिया। भारत रत्न भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को तब मिला जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही। कांग्रेस का इतिहास इसी से आप समझ सकते हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने अपने इस्तीफे के दौर के बाद कही थी। जब उन्हें अपने पद को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था तो उन्होंने उस समय नेहरू सरकार पर आरोप लगाए थे और ये परंपरा है कि कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा सदन के रहते हुए दे रहा है तो उसे सदन में बोलने का अवसर दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को नहीं बोलने दिया, अपमान यहां पे भी किया गया। उनके इस्तीफे को उजागर नहीं होने दिया गया। अपने इस्तीफे में बाबा साहब अम्बेडकर इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस को वंचितों और दलितों की चिंता नहीं है, पंडित नेहरू को दलितों और वंचितों की चिंता नहीं है, इन्हें मुसलमानों की चिंता है। ये वंचितों और दलितों से ज्यादा महत्व उन्हें देते हैं और मैं वंचित और दलितों की आवाज बनना चाहता हूं। मैंने वित्त और अर्थ शास्त्र विषय से उच्च डिग्री हासिल की है, मुझे किसी संसदीय समिति में तक नहीं रखा गया है। ये पीड़ा उनकी थी जो वंचितों और दलितों के लिए जिस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया था, देश के अंदर जिस सामाजिक समता के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन होम किया था, उन्हें उससे वंचित करने का काम भी कांग्रेस किस रूप में कर रही थी कि बाबा साहब अम्बेडकर की पीड़ा उनके इस्तीफे के माध्यम से देखने को मिलती है।